चन्नत गांव का नाम है बड़ा ही मशहूर हो चुका है, बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की एंट्री होती है और मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आज इस गांव को टी दे दी गई है। शुरू में चन्नत गांव ने करी, उस मौके सिर्फ इतनी सी बात थी, भाई पीने का पानी नहीं, पानी दे दो। मगर जब एक बात सामने निकल के आई कि ये जो लाइन है ये शहर वालों के लिए, उस समय हमारे एक दिल को चोट लगी। हम सरकार को ये चेताना चाहते थे, मेरे भाई जितना हक इस देश में शहर के नागरिकों का है, इतना गांव के नागरिकों का भी है। हमने कभी नहीं कहा कि शहर को पानी ना दो, तो वो शहर के लोगों को हमारे पानी का ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है? संविधान कहता है हर नागरिक बराबर है। भाषणों में नेता कहते हैं गांव शहर में कोई अंतर नहीं, कोई जाति बिरादरी नहीं होती, और हमारे धरातल के ऊपर हर तरह का बंटवारा, शहर गांव के नाम से बंटवारा, जाति के नाम से बंटवारा, धर्म के नाम से बंटवारा। बड़े दुखी थे हम इस बात से। तो हमने कहा बच्चे पानी मिलियो ना मिलियो, अगर पानी लेंगे तो टी से ही लेंगे। इस बात के ऊपर सारी चन्नत गांव की कमेटी अड़के खड़ी होगी कि 65-63 दिन के बाद आज मनोहर लाल खट्टर ने 4 इंची टी उसी पाइपलाइन से मंजूर करी है। उन्होंने पीसी में ऐलान भी कर दिया। कहीं मानते हैं अगर मनोहर लाल खट्टर इस प्रकरण में पहले एंट्री मार लेते तो क्या टी की डिमांड पहले ही पूरी होती? भाई या तो पूछ तो बीजेपी वाला ने क्यों ये घटना हुई, और ये 2 महीने से लगातार प्रधानमंत्री की रैली तक आंदोलन को क्यों खींचा गया? क्या ये बातें 1 हफ्ते में नहीं हो सकती थी? क्या ये बातें 4 दिन में नहीं हो सकती थी? मुझे लगता है अब भी हरियाणा के अंदर 2 सरकारें हैं। एक सरकार इसको जल्दी समाप्त करना चाहती थी, दूसरी सरकार लंबा खींचना चाहती थी। कहीं ना कहीं सीएम साहब से मीटिंग भी होती है 11 सदस्यीय कमेटी की, उसके बावजूद भी टी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी पहले दिन ही टी देकर चले जाते। आपके सवाल में ही जवाब है। असल सीएम कौन आप पे समझ लो, मारब क्यों अफवाह। हाँ भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है? जिस पे निर्णय लेने की पावर है वही होता मुख्यमंत्री, मेरा भी क्यों कुआ है? आज सुरेश को जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, जैसे दाढ़ नहीं आज बना बता नहीं कि ब्याह में बीज का लेखा अच्छा नहीं होता। आज भाई मारा है खुशी का दिन। आज हमें वो जो 5-6 काल तंगियां हुई, जो संघर्ष से गुजरे, जो हमारे खिलाफ नारे लगे, जो साजिशें चली, उसको भूल के आज हम थोड़ा सा मन को हल्का करना चाहते। हम तो ये मानेंगे गांव में पानी मिल गया, आंदोलनकारियों की जीत होगी। हार किसकी हुई हमने नहीं बेरा कि इस आंदोलन में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, उन सारियों का सजा। हमारी इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर पूछो नहीं एक सेक्टर को, वो महिलाओं को। इनने अपनी संख्या रोज बढ़ाई है, घटाई नहीं। और इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और भाई शंका होगी, मान ले कोई बदमाशी हुई, वहीं घोड़े वो मैदान फेर से ये बैठे सारे के साथ फिर देख लेंगे। भाई सरकार तो इसकी एकता ने तोड़ना चाहो थी, लेकिन एकता हमारी मजबूत थी, तोड़ नहीं पाई इसने। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले के गांव चन्नत में। और चन्नत गांव का नाम है बड़ा ही मशहूर हो चुका है, बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जी की एंट्री होती है और मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा आज इस गाँव को टी दे दी गई है। लगभग 61 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार चल रहा था, लेकिन अब धरने को भी छोटा करने की जो चर्चाएं हैं, जो कमेटी द्वारा सुनाया गया है, उसमें कहा गया कि धरने को भी छोटा कर दिया जाएगा। जब तक टी नहीं लगेगी धरना चलेगा। अब हमारे साथ है किसान नेता सुरेश कोथ और बड़ाड़ा साहब मौजूद हैं। सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे। अब इनका क्या रुख निकल के आता है, अब ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज हांसी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ऐलान किया गया कि चन्नत गांव को 4 इंची की जो टी है वो मिल जाएगी। कोथ साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद जी, आपका और आपके दर्शकों का भी। क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में जानना चाहेंगे, लगभग बड़ा लंबा प्रोसेस रहा है, लगभग 61 दिन हो चुके हैं, आपने लगातार धरने पर आकर लोगों का साहस भी बढ़ाया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज टी की जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है। देखिए, डिमांड शुरू में चन्नत गांव ने करी, उस मौके सिर्फ इतनी सी बात थी, भाई पीने का पानी नहीं, पानी दे दो। मगर जब एक बात सामने निकल के आई कि ये जो लाइन है ये शहर वालों के लिए, उस समय हमारे एक दिल को चोट लगी कि आज़ादी के इतनी साल बाद भी
हम क्या दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या शहर वालों का और हमारा इतना अंतर है कि इस लाइन में तो गांव वालों को पानी नहीं मिल सकता? हमारा बड़ा जी कहल पाया तो हमने कहा भाई इसी में तो पानी देंगे। और फिर इन्होंने कहा कि कानून नहीं है, अमृत 2 योजना सिर्फ शहर के लिए बनी है। उसके हमारे कुछ वकील साथी आए, उन्होंने पूरी PDF के साथ ये बताया कि नहीं, इसमें गांव को पानी दिया जा सकता है। फिर तो हमारा और भी मजबूती से इस बात का स्टैंड बन गया कि बात भाई हम पानी लेंगे तो सिर्फ टी से लेंगे, दूसरी लाइन से लेंगे नहीं। हम सरकार को ये चेताना चाहते थे मेरे भाई, जितना हक इस देश में शहर के नागरिकों का है इतना गांव के नागरिकों का भी है। हमने कभी नहीं कहा कि शहर को पानी ना दो, तो वो शहर के लोगों को हमारे पानी का ऑब्जेक्शन क्यों हो सकता है? उनमें हमारे में क्या अंतर है? इसलिए ये लड़ाई लंबी चलती गई। एक मौका आया कि सरकार ने टी लगा दी, सरकार ने टी पाट दी। फिर हमारे को और भी ज्यादा लज्जा महसूस हुई। लेकिन सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि सोमेश शर्मा था, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। अरे मेरे भाई न्यू एक आक रही तो उस बात का चलाने का कोई चित्ते नहीं, क्योंकि आज सूत्रा काम है, सूत्रा काम में बूंदी बात चलाओ माड़ी बात हो है। तो आज हम उस चीज को चलाना नहीं चाहते, मगर सच्चाई यही थी। उस घटना के बाद हम अपने आप को बड़ा ये शर्म आया कर दी कि हम कैसे देश में जीवा है यार। संविधान कहता है हर नागरिक बराबर है, भाषणों में नेता कहते हैं गांव शहर में कोई अंतर नहीं, कोई जाति बिरादरी नहीं होती, और हमारे धरातल के ऊपर हर तरह का बंटवारा, शहर गांव के नाम से बंटवारा, जाति के नाम से बंटवारा, धर्म के नाम से बंटवारा। बड़े दुखी थे हम इस बात से। तो हमने कहा बच्चे पानी मिलियो ना मिलियो, अगर पानी लेंगे तो टी से ही लेंगे। इस बात के ऊपर सारी चैनत गांव की कमेटी अड़के खड़ी होगी और हम उनके साथ में खड़े हो गए। आज उसका परिणाम यह है कि 62-63 दिन के बाद आज मनोहर लाल खट्टर ने 4 इंची टी उसी पाइपलाइन से मंजूर करी है। उन्होंने पीसी में ऐलान भी कर दिया, उन्होंने डग्गी तक की पाइपलाइन की बात भी करी, और इस आंदोलन के दौरान जो केस हुए उनकी वापसी की भी बात करी। ये सारी की सारी बातें हुई है। सब देखा गया कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण में बांटने के भी प्रयास किए गए, क्योंकि शहर की जनता थी, उन्होंने भी मीटिंग बुलाई, सड़कों पर आए, डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा कि हम इस पाइपलाइन में टी नहीं लगने देंगे। नहीं, काफी कोशिशें हुई आंदोलन चलते समय, मगर मैंने आज आपको बताया नहीं कि आज हम उन चीजों को कुरेदना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब 2 आदमियों की जिद लाग गई, संघर्ष समझो, संघर्ष में अपना अपना पली रखेगा सब कोई, मगर जब फाइनल किसी चीज की बात हो जाए तो पुरानी बातों को नहीं चलाना चाहिए। उनका अपना व्यू था, हमारा अपना व्यू था, मगर आज गांव चैनत को पानी मिला है, संघर्ष के साथियों की जीत हुई है। आज हम वो बातें चला करके अपनी जीत को छोटा नहीं करना चाहेंगे, और गांव को पानी मिला है, हम सिर्फ इसी बात के ऊपर आज बोलना चाहेंगे। कहीं ना कहीं मानते हैं अगर मनोहर लाल खट्टर इस प्रकरण में पहले एंट्री मार लेते तो क्या टी की डिमांड पहले ही पूरी हो जाती? भाई या तो पूछ तो बीजेपी वाले ने क्यों ये घटना हुई, और ये 2 महीने से लगातार प्रधानमंत्री की रैली तक आंदोलन को क्यों खींचा गया? क्या ये बातें 1 हफ्ते में नहीं हो सकती थी? क्या ये बातें 4 दिन में नहीं हो सकती थी? मुझे लगता है अब भी हरियाणा के अंदर 2 सरकारें हैं। एक सरकार इसको जल्दी समाप्त करना चाहती थी, दूसरी सरकार लंबा खींचना चाहती थी। ये बीजेपी के लोगों से आप पूछोगे तो अच्छी बात है। मैं आज इस बारे में नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये धरना बीजेपी की वजह से ही इतना लंबा चल रहा था। कहीं ना कहीं सीएम साहब से मीटिंग भी होती है 11 सदस्यीय कमेटी की, उसके बावजूद भी टी की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी पहले दिन ही टी देकर चले जाते हैं। आपके सवाल में ही जवाब है, असल सीएम कौन आप पे समझ लो, मारव क्यों मकवाओ। हाँ भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है? जिस पे निर्णय लेने की पावर है वही होता मुख्यमंत्री, मेरा भी क्यों कुआ है? आपका जो सवाल है नहीं उसे पे जवाब है। जब जिसको निर्णय लेने की पावर है वही मुख्यमंत्री भाई। अब मैं बार बार एक के बात ना कहूँगा, किसका दर्द हो जाएगा, जरूरत नहीं है उस बात की। मारा नाम का तो मारा नाम की तो जिसने टी हुए मुख्यमंत्री भाई। आज सुरेश कोट जी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, जैसे दाढ़ नहीं आज बंदा बता नहीं कि ब्याह में बीज का लेखा अच्छा नहीं होता। आज भाई मारा है खुशी का दिन। आज हमें वो जो 5-6
काल तंगियां हुई, जो संघर्ष से गुजरे, जो हमारे खिलाफ नारे लगे, जो साजिशें चली, उसको भूल के आज हम थोड़ा सा मन को हल्का करना चाहवा हाँ। और आज नहीं बताऊंगा बात, फिर कोई कर लिए फिर बता दूंगा। कोच साहब, खुशी का माहौल तो उस दिन भी था जब टी लगी थी और रात को उखाड़ भी दी गई थी और बीजेपी के नारे भी इस धरने पर लगे। उस दिन मेरे भाई मारा शंका थी, लेकिन गांव में खुशी गणी थी, गांव वाले के खुशी में हमें दब गए, सच्चाई यह थी। अब इस बात में मेरी प्रार्थना इस नाड़े बंद कर दे। आप संतुष्ट हैं जो आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जो टी दी? खट्टर देखिए, इतना बड़ा नेता अगर पीसी करके पीसी में ऐलान करता है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। पीसी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड आएगा, हमारे पास वीडियो आएगी। तो कहीं ना कहीं जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इसने आप झुकना मानो या जनता की मांग मंजूर होना मानो, हम तो ये मानेंगे गांव में पानी मिल गया, आंदोलनकारियों की जीत होगी। हार किसकी हुई हमने नहीं बेरा। आज जो 61 दिन से धरना चल रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, ये धरने का आज समापन होने जा रहा है और धरने के आयोजक थे उनकी जीत के साथ हम इस जीत को किसानों और मजदूरों का जो भाईचारा है उसका को श्रेय देते हैं। किसानों और मजदूरों को उन्होंने अपने भाईचारे को इतना मजबूती से बनाए रखा कि लाख कोशिशों के बाद भी ये एकता किसान और मजदूर की टूट नहीं पाई। इसमें हम याद ये बात भी करना चाहेंगे, जो यहाँ की आयोजन कमेटी थी इस आंदोलन की, उन लोगों की अथाह मेहनत थी। तमाम किसान और मजदूर संगठन उसके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने केवल भाईचारा नहीं टूटने दिया, किसान और मजदूर ने इकट्ठे होके इस लड़ाई को जीता है। और ये लड़ाई खैरात में भी नहीं मिली है। ये जीत खैरात में नहीं मिली है, ये भाईचारे की एकता का परिणाम है। और इस जीत को किसान और मजदूर आज किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अपनी एकता की जीत कह रहा है कि हमारी जीत हुई है अपनी एकता की बल पर। और आने वाले दिनों में और बहुत संघर्ष हैं। किसान और मजदूर इकट्ठा होके इन लड़ाइयों को जहाँ जहाँ सरकार तंग करेगी, जहाँ जहाँ सरकार उनके अधिकार छीनेगी, जहाँ जहाँ सरकार उनको किसी भी तरह से नाजायज रूप से तंग करने की कोशिश करेगी, वहाँ वहाँ किसान और मजदूर इकट्ठा होके, चाहे सरकार अपना तानाशाही रवैया दिखाए जो इस आंदोलन में भी दिखा, चाहे सरकार पुलिसाई दिखाए, पुलिस की गुंडागर्दी चले, क्योंकि इस आंदोलन में पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं। उन सारियों को सहा और सारा तकलीफ सह के किसान और मजदूर का दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि आयोजन कमेटी ने उनकी एकता को टूटने नहीं दिया। हमें याद है बहुत तरह की कोशिशें हुई हैं, बहुत तरह की नाजायज कोशिश हुई हैं। इस तरह की कोशिश हुई कि भाई कई बार तो यूँ लग गया कि तड़के न कदे लड़ते पावें। उसके बाद भी कमेटी के लोगों ने, आसपास के जो गांव हैं, ख़ास तौर से रोगी खाप के भाइयों ने बहुत बड़ा मेहनत करके इस एकता को बना के और ये जीत हासिल की है। इस सारा जीत का श्रेय भाईचारे को जाता है, किसान और मजदूर की एकता को जाना जा रहा है। यही बात कह के हम तमाम लोगों को जो इसमें शिरकत करके किसान मजदूर यूनियन की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि भाई इस आंदोलन के आप सहभागी रहे। इस आंदोलन की जीत तमाम उन साथियों के नाम है जो इसमें शिरकत कर रहे थे। हमारी इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय अगर पूछो नहीं एक सेक्टर को, वो महिलाओं को। इनने अपनी संख्या रोज बढ़ाई है, घटाई नहीं है, ठीक है ना। ये उन्हें उन पर मड़ी पूछा, दो चार बात महिलाओं पूछा जो सी आंदोलन का चेहरा। प्रधान जी, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। अभी भी लोगों के मन में शंका है, कभी जो पहले टी लगी थी उसी तरह का प्रकरण जो है दोबारा नहीं, ऐसी शंका नहीं है। अभी हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसमें डीसी साहब खुद आ रहा है साइट के ऊपर और टी लेके आया। डीसी की मौजूदगी में ये टी लगने जा रही है हमारे साथ पास जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार। और इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और भाई शंका होगी, मान ले कोई बदमाशी हुई, वहीं घोड़े वो मैदान फेर से ये बैठे जा रहे के साथ फिर देख लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज की जीत को कैसे देखा? बहुत बढ़िया जीत लगी। हमने बहुत अनुशासन प्रिय धरना था, सब भाइयों का बहुत साथ अच्छा था, इसलिए हम तो सबका धन्यवाद करते हैं।
और सरकार का तो आपने पता ही है भी, ये खट्टर की जीत है या सैनी की जीत वो आप देख चुके हो। ज़्यादा कुछ बोलने तो हमारा में भी कुछ में इसी बात लिकट गई तो वो कदे फिर पैड ले दे, इनकी ज़्यादा तसल्ली भी को नहीं उलाना हो जाए, इसलिए ज़्यादा ये बात ना पूछो आप। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? आपने भी काफी कोशिश की है, यहाँ पर धरने पर लगातार रहे हैं आप भी। देखो, धरने पे पहली बार जिंदगी में ऐसा धरना देखा है जिसकी संख्या बढ़ती रही और संयम रहा। यहाँ जितने भी प्रोपगंडे यहाँ रचे गए उनका इतना असर नहीं हुआ ताकि वो पॉजिटिव आता रहा। जैसे ये सोच रहे थे धरना खत्म करेंगे, लेकिन खत्म नहीं, उसकी बजाय और 10% जनसंख्या बढ़ती गई। उस जनसंख्या बढ़ने का संयम रखने के कारण आज हमारी जीत हुई। जनता के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। जनता ही सरकार है, जनता के बगैर सरकार कहाँ से आएगी? जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आपने भी देखा है लगभग 61 दिन का जो प्रकरण था वो बड़ा लंबा रहा है। कभी सरकार द्वारा टी लगाई जाती है, उखाड़ दी जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, धरना प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आता था। भाई सरकार तो इष्टी एकता ने तोड़ना चाहो थी, लेकिन एकता हमारी मजबूत थी, तोड़ नहीं पाई इसने। इसलिए हमें तो सरकार श्रेय हमारी एकता न देवांगे, भाईचारा की, किसान मजदूर की और 36 बिरादरी का जो भाईचारा ने जो एकता दिखाई है नहीं, यह एकता हमारी टूटन भी नहीं देंगे। सरकार से कितने हथकंडे हमारा गला अपनाओ, लेकिन हमें इस एकता ने टूटन नहीं देंगे। आगे भी जो संघर्ष होगा उसमें भी हम एक साथ लड़ेंगे और इकट्ठे होकर लड़ेंगे, एक माँ के होकर लड़ेंगे। अभी हमारे साथ सहरावत खाप के प्रेसिडेंट हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। जयवीर सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी आपने भी लगातार देखा जो प्रकरण रहा, बड़ा लंबा प्रोसेस था, सरकार ने भी कहीं ना कहीं तानाशाही करने की कोशिश। इसमें जो 62 दिनों का जो संघर्ष था, चयनित गांव की 36 बिरादरी का जो भाईचारा बहुत ही अनुशासन और संयमित तरीके से इस गांव की कमेटी ने जो चलाया वो बड़ी बधाई की पात्र है। दूसरे पूरे इलाके की किसान सरदारी के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। उसके अलावा रोगी खाप का जो ये इलाका था, रोगी खाप ने तमाम हरियाणा की खाप पंचायतों की सरदारी से भी निवेदन किया। इस इलाके के आसपास के हिसार, भिवानी, जींद और इवन रोहतक तक के खाप पंचायतों के अध्यक्षों ने इसमें आके अपना भाग लिया और इनको चयनित गांव के लोगों का समर्थन दिया। और उस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी ने पहले दिन ही एंट्री की और एंट्री करते ही टी की डिमांड पूरी कर। देखो, ये तो सरकार के सत्र की बात है। अभी मेरे से पहले आदरणीय सुरेश जी भी कह रहे थे, ये बातें तय करने वाले हम कौन होते हैं? ये सरकार का मामला है। अब वो सेंटर के भारतवर्ष के मंत्रिमंडल के एक बड़े जिम्मेवार किस्म के बड़े वजीर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और चीफ मिनिस्टर भी स्टेट में हेड ऑफ स्टेट वैसे ही हुआ है। अब ये उनके संगठन के सत्र पे या भाई कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने कोई पावर बदल रखी हो, कोई अमेंडमेंट कर रखा हो, हमें तो सूचना नहीं है इस बात की। बाकी चलो, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी आज चयनित गांव की कमेटी को बुला के ने और इस मामले को जो है ना समाधान किया और सरकार को देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आई, चयनित गांव के लोगों को पानी मिलेगा और सारे इलाके को। मैं तो एक बात और कहूँगा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संघर्ष के बलबूते पे लोगों ने अपनी मांग मनवाई है और ये मैसेज सोसाइटी में दूर तक जाएगा। 62 दिनों में तपती हुई गर्मी, लू में, बारिश और आंधियों के बीच में चयनित गांव के लोग, तमाम बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग बैठे रहे और उसके बीच में 5 हमारे बुजुर्ग उन्होंने भी आमरण अनशन तक करने का काम किया। उस दौरान भी सरकार की चूड़े ही ली, लेकिन उसमें किसी ने रोल कर ली ना कर ली, ये सरकार की बात थी, वो सरकार ने देखना था। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। सरकार ने इस चयनित गांव के लोगों की मांग को मान लिया और तमाम इलाके की जो किसान संगठनों की सरदारी थी, तमाम खाप सरदारी थी, वो सारी बधाई की पात्र हैं। और चयनित गांव की पूरी एकता बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उन्होंने संयमित तरीके से इस आंदोलन को चलाया। 36 बिरादरी का भाईचारा मजबूत था और ये पूरे क्षेत्र के लोगों को भी एक मैसेज है कि 36 बिरादरी के भाईचारे में कितनी ताकत होती है। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा काम जब भी हो जाए तभी अच्छा है। जी क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आपने भी बड़ा साहस दिखाया, बड़ा 45 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पर धरने पर पहुँचे अपने जत्थे लेकर। ये तो सबका सहयोग है, पूरा किसान संगठन, हरियाणा के किसान संगठन, पूरी खाप 36 बिरादरी का ये आंदोलन था और सबका सहयोग है। और सबसे बड़ा सहयोग है हम आप पत्रकारा करा, जो आपने आपके चैनल भी बंद है फिर भी हमारे आवाज़ उठाने से नहीं कराया। सबसे बड़ा आंदोलन बनाने का श्रेय है तो आपको भी।
तो मनोहर लाल खट्टर जी का कैसे धन्यवाद करेंगे? धन्यवाद तो सरकार कर रही भाई। टी अगर टी तो पहले भी दे दी थी मरते गए, चलो अब तो सरकार जैसे भी बातचीत करके दे दी, फिर भी चलो जाएगी टाइम सर, वो भी अच्छी बात है। यानी कि सुबह का भुल्ला शाम को घर आ गया। आ गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भी काम धंधा ही टाइम है, लोग कर ले काम धंधा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ तमाम किसान नेता, किसान संगठन बने हुए थे, सभी से खास बातचीत की है और बार बार चैनत गांव का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि चैनत गांव की महिलाओं ने भी काफ़ी साहस दिखाया। 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर वाली गर्मी में यहाँ पर बैठे रहे हैं, धरना लगातार चला है। कभी ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, कभी शव यात्रा निकाली जाती है, तो कभी आंदोलन और भी बड़ा दिखाई देता है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? आज चैनत गांव की जो बड़ी जीत आज हो चुकी है, मनोहर लाल खट्टर जी ने जो इनकी मांग थी टी की वो मान ली है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।